नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पीरियड के कुछ पहलुओं के बारे में, इरेगुलर पीरियड्स जो लड़कियों से या एक ऐसी एज ग्रुप से जुड़ी हुई है जब पीरियड्स का स्टार्टिंग माना जाता है, उस समय पर अगर पीरियड्स की दिक्कतें आती हैं तो किस प्रकार के कारण उसके जिम्मेदार होते हैं या वैसी स्थितियों को क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में बहुत सारी अहम जानकारी शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। आमतौर पर कोई भी लड़की जब 13, 14 या 15 साल की आयु वर्ग तक पहुँच जाती है तो उनको या उनके पेरेंट्स को, विशेषकर उनकी माता को, ये ज़रूर इंतज़ार रहता है कि उसके पीरियड्स कब स्टार्ट होंगे। पीरियड वक्त पे स्टार्ट ना हो तो कई बार पेरेंट जो है परेशान होते हैं, कई चिकित्सकों के संपर्क में भी जाने लगते हैं और कई तरह के उपायों के ऊपर सोच विचार करने लगते हैं कि क्यों ऐसा कुछ हो रहा है उनकी लड़कियों के साथ में या उनके बच्ची के साथ में। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे हम मेडिकल टर्म में प्राइमरी एमेनोरिया के नाम से जानते हैं। जब भी कोई लड़की 15 साल तक के एज ग्रुप में आ जाए और उसे फर्स्ट पीरियड ना आए तो ऐसी स्थिति को आमतौर पर प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। और जब भी कोई लड़की जिसमें यौवनपन के लक्षण आ गए हैं और 5 साल तक भी उसको पीरियड नहीं आ रहा है तो उसे भी प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाता है। सेकेंडरी एमेनोरिया किसे कहते हैं, ये कई महिलाएं पूछते रहती हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रेगुलर पीरियड आ रहा था पहले, लेकिन पिछले 3 महीने से पीरियड बंद हो चुका है, या पिछले 6 महीने से इरेगुलर पीरियड था और पिछले 6 महीने से पीरियड आना बंद हो गया है, तो उसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। आमतौर पे लड़कियों में प्राइमरी एमेनोरिया होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण जो है क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम माना जाता है। ओवरीज के डिंबाशय के जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कई बार लड़कियों में पीरियड्स में डिले होता है और कई बार पीरियड्स काफ़ी इंतज़ार के बाद आता है, या 15 साल क्रॉस हो चुका है, बीत चुका है, तब भी नहीं आया है। इसके साथ साथ हार्मोनल इशू के कारण से भी ऐसा होता है। कई बार हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसफंक्शनिंग के वजह से भी कई बार लड़कियों में पीरियड्स जो है एब्सेंट हो जाता है, नहीं आता। इसके साथ साथ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, इसके वजह से कई बार जो है लड़कियों में पीरियड्स जो है वो आते नहीं हैं। अगर हम सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में बात करें तो इसके काफ़ी सारे कारण हैं, जिसमें प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। जब भी कोई महिला गर्भ को धारण करती है उसके बाद में, कई बार बच्चे हो जाने के बाद में या फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी होने के वजह से भी कई बार सेकेंडरी एमेनोरिया का दोष बनने लगता है। कई बार ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माताओं को पीरियड जो है वो रेगुलरली टाइम टेबल से नहीं आता है। इसके साथ साथ कई बार रजोनिवृत्ति स्टेज तक, उस एज ग्रुप तक पहुँचते कई बार पीरियड्स जो है इरेगुलर होने लगते हैं। कई महिलाओं को बर्थ कंट्रोल के कई ऑप्शंस वो चॉइस करते हैं, उसमें इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जिसे हम कॉपर टी के नाम से जानते हैं, इसके वजह से भी कई बार पीरियड्स में डिले होता है। कई बार ये देखा गया कि डीएनसी करते हैं, डायलेशन एंड करेटेज जिसे कहा जाता है, इसके वजह से डीएनसी के वजह से भी बार बार हम एबॉर्शन के मेजर्स ले रहे हैं, इसके वजह से भी कई बार पीरियड जो है वो इरेगुलर होकर के सेकेंडरी एमेनोरिया का दोष आने लगता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तनाव। इसके साथ साथ कई बार देखा गया है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर रहे हैं, इसके वजह से भी कई बार जो है पीरियड्स इरेगुलर होने लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते रहने पर भी इस तरीके की दिक्कत आता है। कई बार काफ़ी पुरानी बीमारियों के साथ हम चल रहे हैं या कई बार बीमार होते चल रहे हैं, इसके वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। इन कारणों से अगर हम बचना चाहते हैं, जिसके वजह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया का शिकार हैं, तो बेहतर है कि आप अपने चिकित्सक के मार्गनिर्देशन से ही आप चलिए, तो आपका अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाएगा और आप बिल्कुल इस दोष से मुक्त हो सकेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि विशेषकर लड़कियों को नॉर्मली वक्त पे सो जाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए
कोशिश करना चाहिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं। ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज ना करें। वो महिलाएं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं और सेकेंडरी एमेनोरिया का दोष है, वो वेट लॉस को स्टेप बाय स्टेप करें, एक साथ वेट घटाने की कोशिश ना करें। अगर उनको कोई हार्मोनल इशू है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए, तो आपका ये दोष पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इससे जुड़ा हुआ है या आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर अरूप कुमार दास पर भी आप अपने सुझाव या सवाल लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।